और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हर जगह फेल्योर है और हर क्षेत्र में फेल्योर है, हर रूप से फेल्योर है। इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम आईना जरूर दिखाना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल वैश्य समाज के प्रति और वैश्य समाज राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कटिबद्ध है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वैश्य समाज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होकर के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मजबूत करने के लिए संकल्पित। वैश्य समाज जिसकी आबादी 22% है, 56 उपजातियां हैं। लंबे समय से वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का गिरवी और उसका शिकार नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि अब बिहार ठगाने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज बिहार देख रहे हैं। बिहार इस एपिसोड में हम आपको आज के पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं। दरअसल आज हमारे साथ हैं पीके चौधरी, जो कि राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय वैश्य महासभा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं कि पहले बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है, हालांकि इसके पहले मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि बिहार की जो जातीय समीकरण, राजनीति का जो समीकरण है, जो गणितीय समीकरण है, उसमें क्या कुछ बदलाव होता दिखता है, वो सब आप जानते हैं। उसके बारे में कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे साथ चौधरी जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे पहले जानते हैं कि आखिर जातीय जनगणना कितना जरूरी है और उसके बारे में आपकी क्या राय है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपको पूरी टीम को। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना लंबे समय के अवधि से लेकर अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन देश में पहली बिहार की सरकार है महागठबंधन का आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री युवाओं की आवाज श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और पूरे महागठबंधन ने सामूहिक तौर पर फैसला किया कि बिहार में जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना से यह पता चले कि किन किन समाज के लोगों को आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से वह पिछड़ा हुआ है, उसको बिहार सरकार मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये मतलब रुकना चाहेंगे आप, ये बताइए कि ये चीज बिहार में ही क्यों और किसी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, बिहार में तो बिहार एक अनोखा राज्य है। बिहार विकास के रास्ते पर है। आप देखे होंगे कि बिहार, आप ये मानते हैं कि और राज्यों से बिहार तरक्की पे है। दिखाया, आईना दिखाया। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार हर कई राज्यों में लोगों को जो ठगने का काम कर रहा है, बिहार में नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि अब बिहार ठगाने के लिए तैयार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों आदमी के संयुक्त नेतृत्व और पूरे महागठबंधन के नेतृत्व ने बिहार में सत्ता परिवर्तन करके पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया कि अब यह ठगों की सरकार केंद्र में चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी किस तरह से पूरे देश भर में विपक्षी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पूरा छटपटा गया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कि अब रे भाई, अब 2024 में अब कोई उपाय नहीं है। बिहार देश के ताला को बंद करने का काम करेगा, ठगों की सरकार को समाप्त करने का काम करेगा। वह बिहार मॉडल बनने वाला है, इसलिए वह घबराहट है। अच्छा, एक बात जरूरी है, आपसे पूछना जरूरी है कि बिहार में जो एक तरह से वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें चूंकि आप यहाँ पे बिहार के राजद की तरफ से और वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उस एंगल पे भी हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि किस लेवल पे वो लोग सुरक्षित हैं, काम कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उनका जो वोट बैंक है वो किधर की तरफ मतलब एक माहौल बन रहा है, इन सब चीज के बारे में बताइए आप। देखिए, बिहार में वैश्य समाज जिसकी आबादी 22% है, 56 उपजातियां हैं। लंबे समय से वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का गिरवी और उसका शिकार था, लेकिन वैश्य समाज और व्यवसायी समाज को यह लगा तब जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी खाद्य सामग्री पर भी 8% लागू कर दिया। कई ऐसे चीज हैं
जिस पर भारत सरकार ने कई टैक्स लगा करके व्यवसायियों को रोकने का काम किया। बड़ा बड़ा जो मॉल आ रहा है, छोटे छोटे रोजगार और छोटे छोटे व्यापारी क्या करेंगे? सब सड़क पर आ जाएंगे। कहाँ गए बेरोजगार को रोजगार? वैश्य समाज अब ठगाने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है 2020 में जब बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल को A to Z पार्टी बनाने का ही काम नहीं किया, बल्कि सरजमीन पर उतारने का भी काम किया। और उसी का प्रतिफल है कि 12 वैश्य समाज के भिन्न भिन्न उपजातियों को विधानसभा में टिकट देने का काम किया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में, प्रदेश कमेटी में, जिला अध्यक्ष में, प्रखंड अध्यक्ष में, सभी जगह पर वैश्य समाज के भिन्न भिन्न उपजातियों को सम्मानित करने का काम। जीतन राम मांझी भी 5 को सीट मांग रहे हैं, सुने हैं आप? अब तो ये बड़े नेताओं का मामला है, उस पर हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम आईना जरूर दिखाना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल वैश्य समाज के प्रति और वैश्य समाज राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कटिबद्ध है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वैश्य समाज पूरी राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होकर के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। अच्छा, एक और चीज बताइए, अभी भागलपुर में जो पुल का जो ये सब लोग जानता है, देखा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, भागलपुर का पुल का शिलान्यास कब हुआ, किसने किया, उसको भी याद कर लीजिए। है बटन दबाया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने, तो दोषी कौन है? दोषी भी वही लोग हैं। उसपे तो सारा गलती करे तो दोषी हो जाते हैं बिहार के लोग और बिहार सरकार, और अच्छा करे तो हम। उससे अब जनता सब सबक सिखाने के लिए तैयार है और सब कुछ देख रही है आईने की तरह, किस तरह से हुआ है, तो उद्घाटन किए तो किस तरह वह पुल ढल गया। मतलब हम तो देखे कि वहाँ पे कुछ संवाददाता गए तो देखे कि बिल्कुल ऐसे उठा के लोग पटक रहा है, हाँ, फूट जा रहा है ना। बिल्कुल। आखिर सही में बालू से ही सिर्फ बना था क्या? केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हर जगह फेल्यूर है और हर क्षेत्र में फेल्यूर है, हर रूप से फेल्यूर है। इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और पूरे बिहार के आम आवाम सभी वर्ग के लोग कटिबद्ध है, एकताबद्ध है, संकल्पित है। देश के नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है और उसका मॉडल बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, पीके चौधरी जी हमारे साथ थे और इन्होंने बिहार के प्रदेश में जो यहाँ की राजनीति है, आने वाले जो लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जो होने वाला है, उसके बारे में इन्होंने बातचीत की।